नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग आज का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। अभी हाल ही में आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में आईएएस संजय मल्होत्रा की नियुक्ति की गई है। तो हम लोग आरबीआई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। बीकानेर के रहने वाले आईएएस संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर होंगे। इनकी नियुक्ति आगामी 3 वर्ष के लिए प्रभावी होगी। अब यदि आप आरबीआई के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना चाहते हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। आरबीआई में एक गवर्नर के साथ साथ 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और इनकी नियुक्ति भी सामान्यतः 3 वर्षों के लिए की जाती है। वर्तमान में जो 4 आपके पास डिप्टी गवर्नर हैं उनके नाम हैं, पहला है स्वामीनाथन जानकी रमन, दूसरा माइकल देवव्रत पात्रा, तीसरा एम राजेश्वर राव, चौथे हैं टी रविशंकर। तो ये वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर के नाम है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आरबीआई का मुख्यालय 1937 से स्थायी रूप से मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था। आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। यह प्रश्न काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अगला पॉइंट, आरबीआई के प्रथम अध्यक्ष सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। तो प्रथम अध्यक्ष के बारे में भी ध्यान रखिएगा। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। तो ये भी प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपके साथ आरबीआई के गवर्नर के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे वो पॉइंट्स डिस्कस किए। होप सो आपको बहुत अच्छे से ये पॉइंट्स समझ में आए होंगे और आगामी परीक्षा में आपको मदद करेंगे। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगती है, महत्वपूर्ण लगती है और आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में मददगार साबित हो सकती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।